नमस्कार दोस्तों, जय भीम जय संविधान। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब के वास्तविक जीवन के बारे में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियोस में यह जिक्र किया था कि बाबा साहेब ने क्यों यह कथन कहा कि मैं इस धर्म में पैदा तो हुआ हूँ, लेकिन इस धर्म में हरगिज मरूंगा नहीं। दोस्तों, हमने इस वीडियोस में बौद्ध धर्म की तर्कसंगतता, चेतना एवं सुधार की संभावना के बारे में भी वर्णन किया था। आज की हमारी इस वीडियो का विषय है भगवान बुद्ध के पैदा होने से लेके उनके ज्ञान की प्राप्ति के सभी घटनाओं का वर्णन आपके साथ शेयर करना। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई। उनका जन्म नेपाल में 623 ईसा पूर्व लुम्बिनी के प्रसिद्ध बागों में हुआ। उनके पिताजी का नाम महाराजा शुद्धोधन था तथा उनकी माता का नाम महामाया था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के जन्म के एक हफ्ते बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था। उनकी माता के देहांत के बाद उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा उनका लालन पालन किया गया। महाराजा शुद्धोधन का विवाह बाद में उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के साथ संपन्न हुआ, इसीलिए सिद्धार्थ के बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम पड़ा। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो काफ़ी सारे ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की कि यह बच्चा आगे चल के घर बार मोह माया सबको त्याग देगा और दुनिया को सच्चाई का मार्ग दिखाएगा। यह बात सुनने के बाद उनके पिताजी चिंतित रहने लगे तथा सिद्धार्थ के लिए महल में ही सभी प्रकार की सुख सुविधाएं और मौसम के अनुकूल सभी प्रकार की सुख सुविधाएं महल के अंदर ही उपलब्ध करानी शुरू कर दी। इसके उपचार के लिए उनके पिताजी ने उनका ध्यान नगर की सबसे सुंदर कन्या यशोधरा नामक लड़की से उनका विवाह करा दिया। सिद्धार्थ इस संसार की विभिन्न प्रकार की दुख एवं पीड़ाओं की अनुभूति से परे रहने लगे। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा व्यक्त की। उनके घोड़े का नाम कंतक था तथा उनके सारथी का नाम चन्ना था। वो चन्ना के साथ महल से बाहर नगर भ्रमण के लिए निकल गए। जब सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलने की इच्छा व्यक्त की तो उनके पिताजी ने संपूर्ण साम्राज्य को सजा दिया और यह घोषणा करा दी कि सिद्धार्थ के समक्ष कोई भी किसी भी प्रकार की वैराग्य उत्पन्न करने वाली घटना न घटित हो। लेकिन उसके बाद भी सिद्धार्थ की नजर एक वृद्ध व्यक्ति के ऊपर पड़ती है। सिद्धार्थ चन्ना से ये पूछते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो इतना कमजोर है, झुका हुआ है और ठीक से चल भी नहीं पा रहा। इस पर चन्ना सिद्धार्थ से बताता है कि महाराज, यह एक वृद्ध व्यक्ति है और बुढ़ापा सबको आना है, आपका शरीर भी एक दिन ऐसा ही होगा। सिद्धार्थ बहुत ही सुंदर एवं उनका शरीर काफी सुंदर था। वो यह देखकर घबरा जाते हैं कि क्या मेरा भी शरीर ऐसा ही होगा। इस पर उनके हृदय में कुंठा उत्पन्न होती है और उनके मन में उत्सुकता जागृत होती है कि वृद्ध बुढ़ापा क्या होता है और कैसे आता है। आगे चल के सिद्धार्थ की नजर एक बीमार व्यक्ति के ऊपर पड़ती है जो कि अपनी पीड़ा से कर्रा रहा होता है और दर्द से चिल्ला रहा होता है। इस पर चन्ना सिद्धार्थ को बताता है कि यह नश्वर शरीर है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको किसी भी प्रकार की बीमारी ना लगे। किसी भी व्यक्ति का शरीर किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित हो सकता है। यह देखने के बाद सिद्धार्थ के मन में उथल पुथल होने लगी और सिद्धार्थ अपने जीवन में पहली बार ऐसी घटनाओं को देख रहे थे। फिर उसके बाद उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न करने वाली घटना घटित होती है। सिद्धार्थ की नजर एक शव यात्रा पर पड़ती है। पूछने पर चन्ना के द्वारा बताया जाता है जिस प्रकार जीवन है उस प्रकार मृत्यु भी एक अटल सत्य है। उसके बाद सिद्धार्थ यह विचार करते हैं कि इतनी सुख संपत्ति, इतना धन वैभव अर्थहीन है यदि हर व्यक्ति का अंतिम अंजाम यही होगा। ये सब देखकर सिद्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह राजपाट, घर बार सभी छोड़ने का निर्णय लेने लगे। इस बीच उन्हें यह जानकारी हुई कि उनकी पत्नी यशोधरा गर्भवती है। इन सब परिस्थितियों के बीच सिद्धार्थ कोई निर्णय न ले सके। कुछ दिनों बाद महल में एक खुशी का पल आता है। सिद्धार्थ पिता बनते हैं। उनकी पत्नी यशोधरा एक पुत्र को जन्म देती है।
महल की दासी दौड़कर आती है, खुशी से सिद्धार्थ को यह बताती है कि वो पिता बन चुके हैं। इस पर सिद्धार्थ विचार करते हुए यह सोचते हैं कि मेरा पुत्र मेरे रास्ते में बाधा बन रहा है। तभी उनके पुत्र का नाम राहुल पड़ा, क्योंकि राहुल का अर्थ होता है राह में बाधा उत्पन्न। सिद्धार्थ के मन में यह उथल पुथल चलती रहती है कि वह अपने नवजात शिशु को इस तरह छोड़कर जाएंगे तो यह लोक लाज का विषय होगा। एक दिन रात्रि में वैराग्य के कारण तथा सत्य को जानने की इतनी तीव्र इच्छा हुई कि वह अपने राजपाट, माता पिता, पत्नी, यहाँ तक कि छोटे बच्चे राहुल को छोड़ने का दृढ़ संकल्प लेते हैं तथा चन्ना से वन की तरफ चलने का अनुरोध करते हैं। वन की ओर आधे रास्ते चलने पर ही सिद्धार्थ अपने राजश्री आभूषण चन्ना को सौंप देते हैं तथा खड़क से अपने केश काट लेते हैं। चन्ना को वापस लौट जाने के लिए कहते हैं और तथा यह सूचना देने के लिए कहते हैं कि मैं सच्चाई के मार्ग पर निकल चुका हूँ। सत्य की इस तलाश की श्रृंखला में उन्हें काफी सारे ऋषि मुनियों एवं योग प्राणायाम से परिचित होना पड़ता है। इस प्रकार के काफी सारे योग एवं प्राणायामों को सीखने के बाद वहां के ऋषि मुनियों से सिद्धार्थ यह कहकर विदा लेते हैं कि उनका मार्ग कुछ और है। इस पर उनके काफी सारे साथी भी उनका अनुसरण करते हैं और उनके साथ चल देते हैं। सिद्धार्थ ने निरंजना नदी के तट पर पहुंचकर अपने दोस्तों से तब तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा जब तक मैं पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति करके वापस न आऊं। इस बीच सिद्धार्थ ने कठोर तप एवं अल्पाहार या पूर्ण रूप से व्रत जैसे कठोर नियमों का दृढ़ता से पालन प्रारंभ कर दिया। यह तपस्या इतनी कठोर थी कि सिद्धार्थ का कंचन जैसा शरीर जर्जर होकर मात्र अस्थियों का ढेर बन गया था। वहां पर सुजाता नामक कन्या ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर वट वृक्ष को अपनी दासी के हाथों स्वादिष्ट खीर भेंट देने के लिए भिजवाई। सिद्धार्थ का शरीर वट वृक्ष के नीचे कठोर तप एवं हठ योग के कारण बेल एवं लताओं में लिपटा इस प्रकार प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात वट देवता वहां विराजमान हो। दासी ने भी सिद्धार्थ को ही खीर भेंट करना उचित समझा। सिद्धार्थ ने उस खीर को ग्रहण कर लिया। यह देखकर सिद्धार्थ के साथी उनको पथभ्रष्ट जानकर उनका साथ छोड़कर चले गए। दोस्तों, अब जानते हैं सिद्धार्थ के बोध प्राप्त करने के विषय में किस प्रकार वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। सिद्धार्थ आत्मज्ञान एवं सच्चाई के ऐसे मार्ग पर थे जो कि संसार के सभी दुखों से निराकरण पाना था। वो आत्मज्ञान को बड़ी ही लालसा एवं उत्कंठा के साथ पाने का भरसक प्रयास कर रहे थे। तभी उनका ध्यान इस बात पर गया, आत्मज्ञान प्राप्त करने का विषय नहीं बल्कि स्वयं के साथ घटित होने का विषय है। काफी सारे प्रयासों के बाद वो सहजता के साथ नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं जो कि बाद में बोधि वृक्ष कहलाया। वैशाख की पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं में परिपूर्ण था, सिद्धार्थ को बोध की प्राप्ति हुई। आगे चल के उन्होंने इस सम्यक संबोधि का मार्ग जन कल्याण हेतु सुगम बना दिया। इस प्रकार सिद्धार्थ बोध कहलाए। दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ। अगली वीडियो में हम जिक्र करेंगे बाबा साहेब जी के स्वयं के द्वारा लिखित उनकी किताब, जिसमें वह यह बताते हैं बुद्ध और उनके उपदेश। बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।